मरने वाले को करना क्या चाहिए, ऐसा प्रश्न करते हैं। परंतु पहले कि दिव्य भाव से गुरुदेव का पूजन करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, आप साक्षात भगवत स्वरूप हैं, अतः मेरे ऊपर अपनी करुणा दया बरसाइए, कृपा बरसाइए और अपनी करुणा करके मुझे धन्य कर दीजिए। कितने देखिए, अगर मुक्ति पानी है तो साधारणतया मुक्त नहीं होता है जीव, उसे एक सदगुरु का आश्रय लेना ही पड़ेगा। सदगुरु रूपी नौका में सवार होकर के यह जीव इस भव सिंधु से पार हो जाता है। किसी को भी देखेंगे आज, जो भी जिन पर कृपा हुई है, जो बड़े अच्छे कोई भी हो, बिजनेसमैन, नेता, सो किसी ना किसी गुरु का सानिध्य जरूर प्राप्त है उन्हें, कृपा अवश्य प्राप्त है उन्हें। सो अगर संत की कृपा, ब्राह्मण की कृपा अगर हो गई, सो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो जब भी गुरु और ब्राह्मण मिले तो उनका अनादर कभी करना नहीं चाहिए, उनका तो पूजन करना चाहिए और निवेदन करना चाहिए। क्या? अरे गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाम भंवर डोले
करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। घर बार
मैं दुख का मारा हूँ, मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। उन्होंने कहा, आपने तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। गुरुदेव महाराज सुखदेव जी ने कहा, आप अपने लिए नहीं, ये तो चराचर जगत के कल्याण के लिए आपने ऐसा जो प्रश्न किया, यह चराचर जगत के कल्याण के लिए है। सोई उन्होंने क्या कहा, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसाम
श्रोतव्यादिषु यः परः। क्या कहा? वरीयाने सुते प्रश्न। वकार शब्द जानते हैं, कल्याण के लिए ही वकार का प्रयोग किया गया। क्या कहा? वरीयाने सुते प्रश्न। आप रामचरितमानस के मंगलाचरण को देखेंगे तो उसमें जो मंगलाचरण है वह पहला शब्द क्या है? वकार। वकार अर्थात कल्याण। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वकार शब्द का प्रयोग गोस्वामी बाबा ने भी किया वहां पर। वकार अर्थात कल्याण। आपका जो यह प्रश्न है परीक्षित, यह जगत का कल्याण करने वाला है, चराचर जगत का कल्याण करने वाला है। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनिए, सावधानतया। उन्होंने कहा कि सावधान होकर के आप जो है अब सुनिए। मनुष्य कुछ 7 दिन में ही मरना है और कोई नहीं अमर है, सबको मरना है। तो सबके कल्याण के लिए यह प्रश्न है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। मरने वाले को क्या करना चाहिए? सबके अगुआ बन करके परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं, समझ लो। कहते हैं सुखदेव महाराज, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः स्तोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। क्या कहते हैं? हे भारत, परीक्षित जी को परीक्षित नहीं कहे, हे भारत, आप तो समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए यह प्रश्न जो किए हैं वह बहुत ही सुंदर उत्तम प्रश्न है। सोई उन्होंने कहा कि अगर कल्याण चाहते हो परीक्षित, बोलिए राधे राधे, विषय में से भटकिए मत। सुखदेव जी कहते हैं कि जीवात्मा के कल्याण के लिए उसे भगवत प्राप्ति करना चाहिए। अब 7 दिन में कैसी भगवत प्राप्ति होगी? तो उन्होंने कहा श्रोतव्यः, भगवान की चर्चा को श्रवण करिए। क्योंकि जब सुनेंगे, अच्छा किसी को जब तक नहीं जानते रहेंगे कि ये महाराज जी कहाँ से आए हैं, कौन है, तो हमारा प्रेम तब तक नहीं होगा इनसे उतना प्रगाढ़ जब तक इनको हम जान न जाएं। और जब हम इनको जान जाएंगे तो हमारा प्रेम और भी बढ़ चढ़ करके इनके प्रति हो जाएगा। थोड़ा पंखा इधर करिए, और उड़ रहा है। बोलिए राधे राधे। पंखा इधर करना है, सुनते हैं क्या बोले? श्रोतव्यः, भगवान की कीर्तियों को श्रवण करिए। हाँ, भगवान की कीर्ति का गुणगान करिए, श्रवण करिए। क्योंकि गोस्वामी बाबा भी लिखे, बिना जाने प्रीति नहीं होती है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, कौन है ईश्वर, कौन है, तब तक
ईश्वर को, गुणों को सुनेंगे नहीं तब तक उनको जानेंगे नहीं, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक हमारा प्रेम उनसे होगा नहीं, और जब हमारा प्रेम नहीं होगा तो भक्ति हमारे हृदय में आएंगी नहीं, और भक्ति ज्ञान वैराग्य जब नहीं आएंगे सो भगवान दुष्टों के हृदय में थोड़ी जाके बसते हैं। जो भक्त होता है, धर्म शास्त्र का पालन आचरण करने वाला होता है, उसी के हृदय में भगवान हृदयंगम होते हैं। उन्होंने कहा स्तोतव्यः कीर्तितव्यश्च, और भगवान की कथा सुनने बैठिए तो अनेक विघ्न आते हैं, आपस में भी झगड़ा होने लगता है। ध्यान से सुनिएगा बात को। आपस में मनमुटाव होने लगता है कि अच्छा, मनमुटाव का कारण कुछ होता नहीं है। एक हमारे यहाँ की कहावत है, तई बड़ी कि मैं बड़ी, तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हूं। यही कारण है मात्र झगड़े का, मनमुटाव का। तो गोस्वामी बाबा ने तो पहले ही लिख दिया है कि एहि सरयावत अति कठिनाई, एहि सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। ये पापी मन जो है, ये चंचल मन जो है ना, ये भगवान के चरणों में लगता नहीं है, इसको लगाना पड़ता है, और लगाने के लिए मन को समझाना पड़ता है। मन बहुत ही चंचल है, इसलिए जैसे लोहार होते हैं ना, उनको जब हसुआ बनाना होता है तो पहले लोहे को गरम करते हैं, और गरम करने के बाद जब खूब लाल हो जावे सोई निकाल करके उस पे फटाफट विवेक रूपी कुल्हाड़ी चला करके, कुठार चला करके उसको जैसा चाहते हैं वैसा मोड़ देते हैं। बोलो राधे राधे। और उसी प्रकार से इस मन को पहले भगवान के गुणों को सुनवाइए। जब सुनेंगे तब भगवान में प्रीति जागृत हो जाएगी, और जब भगवान के गुणों को सुनेंगे तो मन हमारा भगवान में लगने लगेगा, और उसी समय जब यह वैराग्य की तरफ जाए, भक्ति की तरफ मुड़ जाए, सो विवेक रूपी बुद्धि का कुठाराघात करके इसको भगवान के चरणों की तरफ मोड़ देना है। अवश्य ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह बुद्धि रूपी जो हमारा कुठार है ना, उससे ही मोड़ सकते हैं। अपनी बुद्धि अन्यत्र कहीं नहीं लगानी चाहिए, भगवान के पाद कदमों में भी ही रखना चाहिए। आज इस पूरे संसार को, और बुद्धि आपकी जब श्रेष्ठ कब होगी जानते हैं? जब संसार में, चराचर जगत में आप भगवान का दर्शन करने लगेंगे। एक दूसरे में यहाँ बैठे जितने भी हैं सब एक दूसरे में भगवान का दर्शन। मैं तो सबको भगवती की तरह देख रहा हूँ। दिव्य तिलक लगा हुआ है, चुनरी ओढ़ करके आप सब दिव्य भाव से जैसे बैठे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है मुझे जैसे हमारे सामने माँ भगवती ही सब बैठी हैं। जब ऐसा भाव होगा मेरे माई बाप,
तो भगवान को चलकर आना पड़ेगा। इसलिए सीय राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। आगे परीक्षित